हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक चौहान। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी वे में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं अल्फ़ाबेट टेस्ट, वर्णमाला परीक्षण। इससे पहले हमने पिछली क्लास में इसका कुछ बेसिक देख लिया था, अल्फ़ाबेट पढ़ लिए थे और अपोजिट लेटर हमने पढ़ा था और उसके कुछ टाइप देखे थे। तो आगे देखते हैं, आगे और कुछ टाइप हमारे बच गए थे तो आज हम कवर करने वाले हैं। तो अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप हमारा है युग्म पर आधारित। आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या बोल रहा है हमें? शब्द लेआउट में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच में उतने अक्षर है आगे और पीछे दोनों दिशाओं में जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। तो आइए देखते हैं। तो क्या दिया हुआ है हमें? लेआउट, ले आउट। तो हमें इनमें यह बताना है कि इनके आगे और पीछे दोनों साइड से हमें वर्ड देखना है और इनके बीच में कितने युग्म बन रहे हैं हमें यह बताना है। तो इससे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनकी नंबरिंग कर लेते हैं। जैसे कि एल कितने, एल की प्लेस वैल्यू क्या है? तो एल की प्लेस वैल्यू 12 है, ए की 1 है, वाई की 25 है, ओ की 15 है, यू की 21 है, टी की 20 है और एस की 19। तो हमें इनमें आगे और पीछे दोनों साइड से देखना है और हमें युग्म बनाना है। तो हम देखते हैं जैसे कि एल, एल कितने पे आता है? तो 12 पे। ठीक है, ऐसे हमको देखना है जैसे कि एल, यहाँ से एल और आगे के वर्ड के बीच में हमें युग्म देखना है। जैसे देखते हैं 12, जैसे कि एल एम एन ओ। ठीक है, जैसे कि एम एन ओ, एल और ओ के बीच में कितने मतलब कितने आ रहे हैं वर्ड? 2 आ रहे हैं और इनकी सही शब्द भी युग्म भी बन रहा है, एल और 2। वर्णमाला परीक्षण के हिसाब से ये सही युग्म बन रहा है। तो क्या आ जाएगा हमारा? एक तो हमारा एल और ओ हमारा एक युग्म बन गया है, एल और एक ओ का। आगे देखते हैं वैसे ही 12 के बाद में हम इसको नंबर से करेंगे तो हमें जल्दी हो जाएगा। जैसे कि 13, 14 और 15 तो एक युग्म बन गया। उसके बाद में देखेंगे 16, 17 और 18 बन रहा है क्या? आगे युग्म नहीं बन रहा है। उसके बाद में हम सेकंड लेंगे, ए से देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन रहा है, नहीं बन रहा है। उसके बाद में 25 से देखेंगे 26, 27 नहीं बन रहा है। उसके बाद में हम ओ से देखेंगे 16, 17, 18 नहीं बन रहा है। उसके बाद में हम यू से देखेंगे 21, 22 नहीं बन रहा है। उसके बाद में हम 20 से देखेंगे, टी से देखेंगे कि आगे कुछ बन रहा है, 21 नहीं दिया हुआ है। इसके बाद में हम क्या करेंगे? ये तो हमने आगे की साइड से देख लिया। उसके बाद में क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? आगे और पीछे दोनों साइड से देखना है। अब हम पीछे की साइड से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे 19 और 20। तो क्या एस और टी का एक और युग्म बन गया है। उसके बाद में और देखेंगे 19, 20, 21, एस से यू एक और युग्म बन रहा है, एच से यू एक और युग्म बन रहा है। उसके बाद में आगे देखेंगे कि 19 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है। टी से देखेंगे, फिर हम रिवर्स में भी देखेंगे तो हम यहाँ सेकंड अक्षर लेंगे। सेकंड में आप क्या दिया हुआ है? टी दिया हुआ है। यहाँ से देखेंगे टी 20 पे दिया, तो 20, 21 तो हमें यहाँ से एक युग्म ये वाला मिल गया, टी से यू। उसके आगे देखते हैं 20, 21, 22, 23, 24, 25 नहीं बन रहा है। उसके बाद में 21 से देखेंगे 22, 23 नहीं बन रहा है। 15 से देखेंगे, 15 से बड़ी संख्या इधर दी हुई नहीं है, 25 से भी नहीं दी हुई है। तो हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 4 युग्म इसमें बन रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? 3 से अधिक। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा कि 3 से अधिक युग्म हमारे बन रहे हैं। आई होप ये आपको टाइप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टाइप। अगला टाइप है हमारा फिफ्थ, शब्द के अक्षरों का स्थान परिवर्तित करने पर आधारित। तो आइए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि शब्द वर्क प्लेस में सबसे पहले सभी स्वरों को स्वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए, उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए और तब प्रत्येक अक्षर को उनके वर्णमाला क्रमानुसार उनके अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए, तो बाएं से 5वां अक्षर निम्न में से कौन सा होगा? तो क्या दिया हमारे पास? ये हमको वर्क प्लेस दिया हुआ है। तो हमें इसमें क्या करना है कि पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं देखते हैं। इसको क्या करना है कि वर्णमाला क्रमानुसार पहले जमाना है। तो क्या आता है? टोटल हमारे स्वर कितने हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सबसे पहले सभी स्वरों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। ठीक है,
सभी स्वरों को बाएं से दाएं लिखा जाए। तो हम देख रहे हैं कि हमारे वोवेल्स क्या है, ए ई आई ओ यू। तो देखते हैं कि हम इनके अनुसार अकॉर्डिंग लिखेंगे वोवेल्स को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए दिया हुआ है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है, ई, उसके बाद में क्या दिया हुआ है वोवेल्स में ओ, उनको लिख लिया। उसके बाद में आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसके बाद सभी व्यंजनों को वर्णमाला क्रम में बाएं से दाएं लिखा जाए। अब हमें व्यंजन को भी उसी तरीके से लिखना है, बाएं से दाएं। तो हमारा सबसे पहले क्या है, सी दिया हुआ है तो सी आएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अगला अक्षर आता है। सी के आगे हमारे क्या दिया हुआ है, सी के आगे दिया हुआ है के आगे क्या दिया हुआ है, के बाद में हम आगे जाएंगे तो एल दिया हुआ है। एल के फिर आगे हम जाएंगे तो आगे हम देखेंगे क्या दिया हुआ है एल के बाद में, पी के और आगे जाएंगे तो क्या दिया हुआ है, आर के बाद में और आगे जाएंगे तो क्या दिया हुआ है, डब्ल्यू। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया कि वर्णमाला के अनुसार, मतलब जो क्वेश्चन ने हमें बोला था कि इनको क्या करना है कि बाएं से दाएं लिखना है और व्यंजनों को भी बाएं से दाएं लिखना है। फिर उसके बाद में आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तब प्रत्येक अक्षर को उनके वर्णमाला क्रमानुसार उसके अगले अक्षर में परिवर्तित कर दिया जाए। तो जैसे कि ए है दिया हुआ है, उनको आगे परिवर्तित कर दिया जाए। तो ए को क्या करना है, ए हमारा दिया है, यहाँ क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ई दिया है तो क्या बन जाएगा, एफ बन जाएगा। ओ दिया है तो क्या बन जाएगा, पी बन जाएगा। सी अगर दिया है तो क्या बन जाएगा, डी। के का क्या आ जाएगा, एल का क्या आ जाएगा, एम। पी का क्या आ जाएगा, क्यू। आर का क्या आ जाएगा, एस। और डब्ल्यू का क्या आ जाएगा, एक्स। तो आगे क्या हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो बाएं से पांचवा अक्षर निम्न में से कौन सा होगा। तो बायां हमारा कौन सा हो गया, बायां ये वाला हमारा हो गया। तो बाएं से पांचवा कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4 5। तो क्या आ जाएगा हमारा एल इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा एल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आई होप ये आपको टाइप समझ में आ गया होगा। देखते हैं और अगला टाइप है हमारा टाइप 6, आरोही अवरोही क्रम पर आधारित, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर पर आधारित। ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पर आधारित। अगला देख लेते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम क्या बोल रहा है। शब्द दिया हुआ है एक, बैंकर में ऐसे कितने अक्षर है जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें। बैंकर एक शब्द दिया हुआ है, हमको इनको वर्णमाला क्रम के अनुसार जमाना है। तो पहले हम देख लेते हैं वर्णमाला क्रम अनुसार सबसे पहले क्या आता है, ए। उसके बाद में क्या आता है, बी। उसके बाद में क्या आता है, ई। उसके बाद में क्या आता है इन अक्षरों में से, के। उसके बाद में क्या आता है, एन। उसके बाद में क्या आता है, आर। तो हमें क्या बताना है, जिनमें से प्रत्येक अक्षर आरंभ से उतना ही दूर है जितना कि वह उन्हें वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर होता है। तो देखते हैं कि ये तो नहीं हो रहा है। उसके बाद में हम यहाँ पे ए नहीं आ रहा है। उसके बाद देखेंगे कौन सा आ रहा है, के क्या है, के का कोई स्थान परिवर्तन नहीं हुआ है। तो के वो उसी स्थान पे आ गया। उसके बाद हम देखेंगे आर का भी कोई स्थान नहीं चेंज हुआ है। तो हमारा क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 ऐसे युग्म है जो उसी स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आ जाएगा 2। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा टाइप। यहाँ से हमारे टाइप खत्म होते हैं और अब हम क्या करेंगे कि इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है। यदि कॉन्फ़िगरेशन शब्द का पहला और दूसरा अक्षर परस्पर बदल दिया जाए और इसी प्रकार तीसरा और चौथा इत्यादि भी आपस में बदल दिए जाए तो दाईं ओर से गिनते समय 12वां अक्षर होगा। देखते क्या दिया हुआ हमें। कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है और हमें यह बोल रहा है कि पहला और दूसरा आपस में चेंज किया जाए। तो ओ और सी को चेंज करेंगे, ओ पहले आ जाएगा और सी बाद में आ जाएगा। इसी प्रकार तीसरा और चौथा भी चेंज करने के लिए बोल रहा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहले एफ आ जाएगा, उसके बाद में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। उसके बाद में हम आगे वैसे वैसे लिख देंगे। चेंज करने के बाद में क्या बोल रहा है, तो क्या बोल रहा है, आपस में बदल दिए जाए तो दाईं ओर से गिनते समय 12वां अक्षर क्या होगा। तो दायां छोर कौन सा आ जाएगा, दायां छोर हमारा ये वाला हो जाएगा। यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दाईं छोर से 12वां अक्षर क्या आ रहा है, सी। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो स्वरों के बीच कितने व्यंजन है यदि उनमें से एक स्वर यू है? तो हमें देखेंगे कि हमारे पास कितने वोवेल्स होते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू, 5 वोवेल्स होते हैं स्वर। इनमें से हम देखेंगे एक तो हमें क्या दिया हुआ है, यू। तो यू के आगे तो कोई सा वोवेल नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, एक पीछे वाला ले लेंगे ओ, और इनके मध्य में हमें बताना है कि कितने अक्षर आते हैं, कितने व्यंजन आते हैं। तो इनमें हमें बताना कितने व्यंजन आते हैं। तो हम देखेंगे ओ से आगे गिनेंगे ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, उसके बाद में यू। तो इनके बीच में कितने व्यंजन आते हैं? 1 2 3 4 5। तो 5 व्यंजन आते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 5। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के दाएं से पांचवें के बाएं से 8वां अक्षर होगा? ठीक है, देखते हैं ए से जेड में कौन सा अक्षर पी के। हमें यहाँ पे दिया हुआ है टोटल अल्फ़ाबेट हमने लिख लिए। आप भी देखते हैं क्या बोल रहा है पी से। पी से क्या बोल रहा है कि पी के दाएं के पांचवे, पी के दाएं के पांचवे। यहाँ पे क्या दिया है, पी, पी के दाएं पांचवा कौन सा आ जाएगा? 1 2 3 4 5। तो यू आ जाएगा। यू कितने पैदा? 21। ठीक है, उसके फिर बाएं देखना है, तो उसका बायां कौन सा हो जाएगा? यू का बायां 8वां। 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या आ जाएगा हमारा? एम हमारा राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन हम ऐसे करेंगे तो हमें क्या है कि पूरे अल्फ़ाबेट लिखना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या है कि हमने क्या किया, फर्स्ट लेक्चर में क्या किया था कि हमने अल्फ़ाबेट को नंबरिंग याद की थी। तो हम क्या करेंगे, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि पी के, तो पी कितने पे आता है? 16 के। इसके दाएं, तो दायां मतलब इधर साइड जाना, तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। दाएं जाएंगे +5 हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 21 आ जाएगा। के दाएं, उसके फिर 21 मतलब उसके फिर बाएं बोल रहा है, तो उसके बाएं फिर क्या आ जाएगा? 8वां। तो हम माइनस कर देंगे क्योंकि हम वापस रिवर्स हो रहे हैं। उसके बाएं बाएं जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या आ जाएगा हमारा? 13। तो 13 क्या आ जाएगा हमारा? 13 में कितना आता है प्लेस वैल्यू? 13 की, तो एम की प्लेस वैल्यू 13 है। तो हमने देखा कि 13 की प्लेस वैल्यू एम है, तो क्या आ जाएगा हमारा? एम हमारा राइट। 1 से 2 सेकेंड में क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट जो क्वेश्चन आता है हम उनको सोल्व कर लेंगे। अगर हमें अगर अल्फ़ाबेट के अगर नंबर याद है, प्लेस वैल्यू याद है और अपोजिट लेटर याद है, तो हम क्या करेंगे कि हमें जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। इसीलिए हमने क्या पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, अल्फ़ाबेट के सारे नंबर हमने याद किए थे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? तो हमें शब्द क्या दिया हुआ है? ट्रिब्यूनल। ये वाला शब्द हमें ट्रिब्यूनल दिया हुआ है। तो हमें देखना है कि इनसे मिलकर कौन सा शब्द नहीं बन सकता। हमें ऑप्शन में दिए गए हैं, एक तो इथेन दिया हुआ है, ब्रेन दिया हुआ है, उर्बान दिया हुआ है, ट्राइबल दिया हुआ है। तो हम देख रहे हैं जैसे कि ब्रेन, जैसे कि हम इसमें देखेंगे कि सबसे पहला ऑप्शन देखेंगे, इसमें क्या है कि इथेन, तो इसमें ई, तो हम इसमें देखेंगे ई, तो हमें यहाँ से कहीं तक दिया नहीं है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे ब्रेन। ब्रेन में क्या है? बी, आर, ए और एन। ब्रेन में हाँ ये सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, तो सेकंड ऑप्शन तो सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में उर्बान दिया हुआ है, तो यू, आर, बी, ए और एन, हाँ ये भी दिया हुआ है। उसके बाद में अगला देख लेंगे, अगला ट्राइबल दिया हुआ है, TRIBLE। ठीक है, तो हम देखेंगे कि इसमें भी ई नहीं है, तो हमारा ए और डी क्या हो जाएगा? ए और डी ऑप्शन मतलब मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, ए और डी ऑप्शन में ये मतलब वर्ड हमारे नहीं बन सकते, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कि इसका ए और डी आ जाएगा। ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक से गलत लिखा हुआ है, तो हमारा क्या आ जाएगा? ए और डी दोनों नहीं बन रहे हैं। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला और क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिए गए अव्यवस्थित अक्षरों में फूल और पेड़ के नाम अलग करें और दिए गए विकल्पों में से इन फूल और पेड़ के नाम के प्रथम अक्षर चुनिए। तो हमें क्या दिया हुआ है? एस ए, थोड़ा बड़ा लिख लेते हैं, SALTOTEAK। हमको इनमें से छांटना है कि एक फूल और एक पेड़ का नाम निकालना है। तो हम देखते हैं कि कौन कौन से बन रहे हैं। तो हम एल, उसके बाद में हमने ओ को लिया, ओ, उसके बाद में टी ले लेते हैं, उसके बाद में ये यू है, यू ले लेते हैं, उसके बाद में हम
एस, एस ले लेते, ये क्या बन गया लोटस, और लोटस का हिंदी मीनिंग क्या होता है कमल। तो ये क्या हो गया, एक फूल बन गया है। ठीक है, एक फूल हमारा क्या हो गया कमल। हमें एक फूल लेना और एक पेड़। फिर आगे देखते हैं कि कौन कौन सा अक्षर बचा है। तो हमारा इसमें बचा है, एक तो टी बचा हुआ है, एक तो ई बचा हुआ है, और एक ए बचा हुआ है, और क्या बचा हुआ है के बचा हुआ है। तो इससे टीक, टीक का मतलब क्या होता है, सागौन का वृक्ष होता है। क्या, सागौन। सागौन क्या है, एक पेड़ है। ठीक है, क्या है सागौन, क्या है एक पेड़ है। तो हमारा इसका फर्स्ट हमें लेना है, तो क्या आ जाएगा एल और टी। हमें फर्स्ट फर्स्ट लेटर लेना है, एल और टी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, एल और टी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं अगला और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द कारपेंटर शब्द के अक्षर से नहीं बनाया जा सकता। तो हमें दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में कार, ऑप्शन नंबर बी में पेंटर, ऑप्शन नंबर सी में कारपेट, ऑप्शन नंबर डी में रिपेंट। तो हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमें क्या दिया हुआ है, कार पेंटर, कारपेंटर दिया हुआ है। तो हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन नहीं बनाया जा सकता। हम देख रहे हैं कि जैसे कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है कि आई दिया हुआ है, और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आई तो कहीं पे दिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये ऑप्शन, ये वाला हम वर्ड नहीं बना सकते। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, संख्याओं का वह संयोजन चुने जिनके अनुसार अक्षरों को व्यवस्थित करने पर एक सार्थक अंग्रेजी शब्द बनाया जा सके। क्या दिया हुआ है हमें, यू, टी, ई, वाई, बी और ए। इनका हमें नंबर दिया गया है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हमें क्या करना है कि इनमें इनको मिलके एक सार्थक शब्द बनाना है, इन वर्डों को। तो हम देखेंगे क्या इनसे कौन सा एक सार्थक शब्द बन रहा है, बी, ई, ए, यू, टी और वाई। क्या बन गया है, ब्यूटी। ब्यूटी का मतलब क्या होता है, सुंदरता। तो हम देख लेंगे इनकी नंबरिंग कि बी हमने कहाँ से लिया है, तो बी 5 नंबर से लिया है। ई कौन से कहाँ से लिया है, 3। उसके बाद में ए 6 से। उसके बाद में यू की पोजीशन क्या दी हुई है, तो 1। उसके बाद में टी का देखेंगे 2 और वाई का 4। तो हम देखेंगे कि कौन से ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। तो हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अंग्रेजी शब्दकोश में निम्न में से कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा। हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें इनमें से देखना है कि कौन सा चौथे स्थान पर आएगा। पहले हम देखते हैं फॉल्स, एफ ए एल एस ई। उसके बाद में क्या है, फॉलो दिया हुआ है। तो पहले हम देखेंगे ए किस में दिया हुआ है, एफ ए एल एल। ठीक है, इसके बाद में क्या, एल के बाद में क्या दिया हुआ है, तो हमारा फर्स्ट कौन सा आ जाएगा, एफ ए एल, फेलेबल हमारा फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि ए किस में और दिया हुआ है, एफ के बाद में ए। हम देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन में ए फॉल्स क्या दिया हुआ है, ये वाला दिया है। उसके बाद में क्या है, क्या हम और देखेंगे कौन सा, उसके बाद में कौन सा आएगा अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार, एफ के बाद में ओ ए एम। यहाँ देखेंगे एफ ओ एल। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा, एफ ओ ए। अगला कौन सा आ जाएगा, एफ ओ ए यम। उसके बाद में हम आगे आगे देखेंगे तो आगे हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, फॉलो। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, चौथे स्थान पर कौन सा आएगा। तो चौथे स्थान पर कौन सा आएगा, फॉलो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, कैरेट इस शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके मध्य उतने ही अक्षर है जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में रहते हैं। आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है हमें, कैरोट दिया हुआ है। हम इनकी पहले क्या करेंगे, नंबर लिख लेते हैं। सी कितने पे आता है, 3 पे। ए कितने पे आता है, 1 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। आर कितने पे आता है, 18 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। टी कितने पे आता है, 20 पे। हमें आगे पीछे और दोनों साइड से देखना है और कितने ऐसे युग्म बन रहे हैं जिनके कि उतने उनके बीच में उतने ही शब्द आते हो। देखेंगे सी के आगे, सी डी ई एफ जी एच, हम ऐसे देखेंगे। इसलिए हमने क्या किया कि नंबर लिख लिए। देखेंगे 3 4 5 6 7 नहीं बन रहा। उसके बाद में ए से देखेंगे 1
एक से आगे देखेंगे 2 3 4 5, इसमें भी नहीं बन रहा है। फिर हम 18 से देखेंगे, 18 19 20, इसमें भी नहीं बन रहा है। फिर आगे और देखेंगे 18 19 और 20, हाँ आर और एक टी का एक युग्म बन गया। उसके आगे और देखेंगे 15 16, नहीं बन रहा। उसके बाद में हम रिवर्स से देखेंगे, टी से देखेंगे कि रिवर्स में कोई सा बन रहा है क्या। टी से देखेंगे 20 21, नहीं इसमें तो कोई बड़ा दिया हुआ है नहीं। यहाँ से देखेंगे 15 16 17, इसमें भी नहीं बन रहा है। फिर आगे देखेंगे आर से 18 19, इसमें भी नहीं बन रहा है। फिर और आगे देखेंगे 18, इधर भी बड़ी संख्या नहीं है। फिर 1 2 3, इधर कोई सा नहीं बन रहा है। तो क्या बन रहा है, ओनली एक युग्म बन रहा है इसमें। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आ जाएगा कि एक ही युग्म बन रहा है इसका। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ अच्छे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, हमने उन्हीं क्वेश्चन को लिया गया है। धन्यवाद।